ये तो तय ही माना जा रहा था कि राहुल गांधी राजस्थान आएंगे तो राजस्थान का जो सियासी संकट है उस पर कोई अहम फैसले लेंगे या उस पर कोई रणनीति है जिससे वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को अवगत कराएंगे। बहुत लंबा इंतजार हुआ। अब राजस्थान में जब यात्रा समाप्त हो गई उस समय पर राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण मुलाकात की और ये मुलाकात हुई है बंद कमरे में। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ बंद कमरे में एक बैठक की है। इसके बाद ये कयास लगने लगे हैं कि इस बंद कमरे की बैठक में आखिर बातचीत क्या हुई है। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस मुलाकात के बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। गहलोत पायलट के बीच क्या सियासी दूरियां खत्म हो गई हैं, इस सवाल का जवाब भी इस बैठक से निकल कर आया है, ऐसा माना जा रहा है। राजस्थान में अलवर जिले के मालाखेड़ा में हुई विशाल जनसभा के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ एक बंद कमरे में अहम बैठक की है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हर हाल में सुलह करवाना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट किया जा सके। फिलहाल बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन राज्य में चुनाव क्योंकि करीब है इसलिए इस मीटिंग के अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन बैठक के बाद बाहर आकर राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में सब कुछ ठीक है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि अलवर के सर्किट हाउस में राजस्थान का नया राजनीतिक इतिहास लिखा जा सकता है। साथ ही राजस्थान मॉडल को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया गया है। जनता के लिए विधायक और मंत्रिमंडल के दरवाजे खुले रखने के निर्देश सहित कार्यकर्ताओं की पूरी सुनवाई हो, साथ ही उनके काम हो, इसको भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान मॉडल और 5 स्टार योजना से राहुल गांधी खासे खुश हैं। साथ ही मिलकर काम करने की भी नसीहत दी है। सूत्रों के अनुसार पायलट को भी बड़ी जिम्मेदारी जल्द ही दी जा सकती है और ये सबसे अहम बात है। मैंने कल भी आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि बड़ी चुनौती ये है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को खुश रखना है। ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि बचे खुचे चंद महीनों के लिए सचिन पायलट सीएम बनने के लिए कोई रसाकशी करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन आगामी चुनाव में सचिन पायलट चेहरा हो और अब राजस्थान की राजनीति को वो आगे ले जाए अशोक गहलोत के बाद, ये उनकी बड़ी लड़ाई है। क्या इसको लेकर कुछ संकेत दिए गए हैं? और अगर केंद्र में या पार्टी में उनका कद बढ़ता है तो क्या इससे सचिन पायलट का कद खुद ब खुद राजस्थान में बढ़ जाएगा? कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सियासी खींचतान किसी से भी छिपी हुई नहीं है। राजस्थान में भले ही इस वक्त सरकार कांग्रेस की हो, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कुर्सी को लेकर सियासी खींचतान बहुत खुलकर सामने आई। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच तकरार राजस्थान कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी रही है। दोनों नेताओं के बीच में जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती रही, कई मौकों पर यह पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बनी। अब क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पार्टी का एकजुट रहना जरूरी है। दोनों दिग्गज नेताओं के भी मतभेद भुलाकर साथ में आना जरूरी है। इसी वजह से राहुल गांधी ने दोनों नेताओं के साथ ये बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक पूरे 2 घंटे चली। इससे पहले भी राहुल ने तकरार को कम करने के लिए इस तरह की मुलाकातें की हैं। अब जमीन पर इन मुलाकातों का कितना असर पड़ता है ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। अभी के लिए कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि पार्टी को एकजुट रखा जाए। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि अलवर में हुई इस बैठक के जरिए कांग्रेस में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान का हिस्सा अब खत्म होने जा रहा है। राजस्थान के बाद ये यात्रा हरियाणा में दाखिल हो जाएगी। हालांकि अलवर में हुई इस बैठक की वजह अभी पता नहीं चली है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल की मीटिंग सचिन पायलट और गहलोत के बीच लंबे समय से जारी सत्ता की लड़ाई को खत्म करने का प्रयास है। इससे पहले राहुल गांधी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस आयोजन में गहलोत और पायलट दोनों मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अब कई कयास लगने लगे हैं। इस बैठक ने एक बार फिर से राज्य में सियासी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। सियासी गलियारों में कयास लगाए जाने लगे हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो भी इस बात को लेकर सबसे ज्यादा कयास है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो मनमुटाव है उसे दूर कर दिया जाए। दरअसल कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि पार्टी किसी भी सूरत में राजस्थान की सत्ता में दोबारा वापसी करे। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर देखने को मिली थी। सीएम गहलोत ने हाल ही में संन्यास का जिक्र भी किया। हालांकि एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने इस तरीके से कहा था कि संन्यास, राजनीति से संन्यास लेने के बाद वो राजनीति सिखाना चाहेंगे, वो स्किल्स सिखाना चाहेंगे। इसके लिए बाकायदा एक इंस्टीट्यूट, एक संस्थान बनाने का उनका मन है, ऐसी बात उन्होंने रखी थी। तो अब ये संन्यास की बात पर उनसे प्रश्न पूछा जाना, उसको अटेम्प्ट करते हुए उसका जवाब देना, इसके बाद कई कयास लगने लगे कि आखिर अशोक गहलोत ने संन्यास का जिक्र क्यों किया है।
बहरहाल इस सब के बीच में अब 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करने जा रही है यात्रा। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 8 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से गुजर चुकी है। अब राजस्थान में है। शुक्रवार को यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए थे। भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी और लगभग 9 दिनों के ब्रेक के बाद हरियाणा और पंजाब से गुजरते हुए अंत में जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।